नाम डॉक्टर सूर्य अग्रवाल है। मैं दिल्ली में से बिलोंग करता हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग हियर एज अ कार्डियक फिजिशियन एज वेल एज जनरल फिजिशियन फॉर लास्ट 10 years। और पिछले 10 सालों में हम यहाँ पर हर तरह के ब्लड प्रेशर के पेशेंट को डील कर रहे हैं, चाहे वो कम उम्र का हो, जिसकी उम्र कम से कम 16 साल है, ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, और जिनकी उम्र 80-82 साल है, ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं। तो आमतौर पर जब हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसे उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, एक मिथ होता है कि ये बड़े लोगों की बीमारी है, बड़ी उम्र में होती है, कम उम्र में नहीं होती है। और ये देखा जाता है कि ज्यादातर लोग कम उम्र में इसको लेके बहुत लापरवाह होते हैं। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है और कैसे ये हमारे बहुत सारे मिथ्स हैं जो आज सोसाइटी में फैले हुए हैं, जिनसे हम ये सोचते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से बड़े लोगों की बीमारी है, बड़े छोटे लोग या छोटी उम्र के लोग इसको लेके बिल्कुल लापरवाह रहे, अपने खान पान बाकी चीजों पर बिल्कुल ध्यान न दें। इन गलतफहमियों को तोड़ने की कोशिश हम करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं इससे कि उच्च रक्तचाप या फिर हाई ब्लड प्रेशर या मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा ब्लड हमारी शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक हर हिस्से तक ऑक्सीजन और सभी सभी सामान पहुंचाने का माध्यम है। हमारे इस ब्लड को या हमारे रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का काम हमारी खून की धमनियां या ब्लड वेसल्स करती हैं। और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड हार्ट पंप करके पहुंचाता है। हर धड़कन में हार्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है, और ये जब ब्लड वेसल्स में पहुंचता है उसके माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। इसको पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए एक प्रेशर चाहिए होता है, जो उसकी अपनी एग्जिस्टेंस की वजह से होता है। ये प्रेशर इस जिसके माध्यम से ये पूरे शरीर में फैलता है, इसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वो होता है कि जो हमारी नॉर्मल लिमिट है ब्लड प्रेशर की, जितना होना चाहिए उससे ऊपर जब चला जाए और वो ऊपर बना रहे, एक आध बार गया हो, वो वापस अपने आप नॉर्मल आ गया हो। ये दिन में कई बार होता है, सुबह दोपहर शाम कई बार हमारे ब्लड में अपने आप प्रेशर ऊपर और नीचे जाता है। कुछ सामान्य परिस्थितियां भी होती है जिनमें ब्लड प्रेशर अपने आप ऊपर नीचे घटता है, जैसे हम दौड़ लगा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, भारी काम कर रहे हो, हम बीमार हो, हम गर्भावस्था में हो। इन परिस्थितियों में नॉर्मली ब्लड ऊपर नीचे जाता है, प्रेशर ऊपर नीचे घटता बढ़ता है। लेकिन जब ये सामान्य से ऊपर बना रहे और पूरे दिन वो प्रेशर बना रहे और बढ़ता रहे और अपने आप शरीर इसे किसी कारण से भी कम ना कर पाए, उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हम एक ये प्रेशर क्या होता है, ये वो प्रेशर है जो हमारी खून की धमनी है या रक्त की जो दीवार है, उस दीवार पे जो अंदर ब्लड फैल रहा, जो ब्लड फ्लो कर रहा है या जो ब्लड बह रहा है, वो एक प्रेशर जो दीवारों की तरफ फैले टकराए, जिससे वो टकरा रहा है, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इस ब्लड प्रेशर को हम लोग नापते कैसे हैं? आमतौर पर आपने लोगों ने देखा होगा, एक उपकरण या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है, या ब्लड प्रेशर मशीन आमतौर पे हम लोग आम भाषा में कहते हैं। ये हर डॉक्टर के क्लिनिक पे इजीली अवेलेबल होती है। बहुत से लोग आज के टाइम में अपने घर में भी ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर मशीन रखते हैं। तो इस मशीन को आपने देखा होगा, जब मशीन से हम रीडिंग लेते हैं तो दो तरह के नंबर हमारे सामने आते हैं। एक आता है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक आता है नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं? खून जो धमनियों में मौजूद है, अपनी मौजूदगी के होते हुए जो वो प्रेशर दीवारों पर डाल रहा है परसिस्टेंट 24 घंटे, वो है नीचे का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और हमारी हर धड़कन में जब हार्ट ने बीट किया, बीट करने से जो हार्ट के अंदर वॉल्यूम था ब्लड का, जो उसने धमनी में छोड़ा, उस धमनी में ब्लड के आने से जो एकदम प्रेशर बढ़ा और उसे रिकॉर्ड किया गया, वो होता है ऊपर का ब्लड प्रेशर। तो हम जब रीडिंग लेते हैं, हमने आप लोगों ने सुना होता है, हम सब ने, कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है 120/80। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है, माना जाता है, समझा जाता है। तो उसमें 120 जो है वो ऊपर का ब्लड प्रेशर है, और जो 80 है वो नीचे का ब्लड प्रेशर है। यानी 80 वो प्रेशर है जो हमारी नस में, खून की रगों में, धमनियों में 24 घंटे रहता है, प्रेजेंट रहता है। और जो 120 वाला वो प्रेशर है कि जो खून ने एकदम, जो हमारे हर धड़कन ने जो हार्ट के अंदर, हार्ट से ब्लड को आर्टरी में छोड़ा, धमनी में छोड़ा, उससे जो प्रेशर का राइज हुआ वो है।
सो सामान्य रीडिंग जो होती है वो 100 से लेके 140 के बीच के अंदर कहीं रहती है ऊपर के ब्लड प्रेशर की, और नीचे की जो रीडिंग है वो 55 से लेके 80 के बीच में, 55 से लेके 85 के बीच में कहीं पे रह सकती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। जब ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 या इससे ऊपर चला जाए और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 या इससे ऊपर चला जाए और वैसा ही बराबर बना रहे, तब उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है, या उच्च रक्तचाप कहा जा सकता है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह क्या होती है, कारण क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर बढ़ने की, जैसे मैंने बताया, कुछ सामान्य परिस्थितियां हैं जिनमें ब्लड प्रेशर टेम्परेरी बढ़ जाता है, और जैसे वो परिस्थिति हटती है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जैसे मैंने कहा, हम दौड़ लगाएं, हम एक्सरसाइज करें, हम भारी काम करें, हम तनाव में हो, हम थके हुए हो, हमें बुखार हो रहा हो, अगर हम स्त्री हैं तो हमारे जिन दिनों में मासिक धर्म हो रहा होता है उन दिनों, या जिन अगर हम गर्भावस्था में है तो उन दिनों हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जैसे वो परिस्थिति खत्म होती है, हम थके हुए हैं तो हमने रेस्ट कर लिया, हम भाग रहे हैं, हम रुक गए, विश्राम कर रहे हैं, वो प्रेशर नीचे आ जाता है। लेकिन जिस स्थिति में ब्लड प्रेशर बीमारी से हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं, उन कंडीशंस को अगर या उन परिस्थितियों को हम बांटे, तो उन्हें हम दो अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी वो जो हमारे हाथ में है, जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, और एक कैटेगरी वो जो हमारे हाथ में नहीं है, जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो हम उन परिस्थिति की बात करते हैं जो हमारे हाथ में है, जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। उसमें हमारे जीवन शैली से रिलेटेड कई सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारा खान पान। हमारे खान पान में अगर नमक की मात्रा ज्यादा है, हाई सॉल्ट, हाई सोडियम हम लोग खाते हैं, जैसे बहुत से लोग बाहर के खाने के शौकीन होते हैं, या घर में ही रोजाना ऐसा खाना इस्तेमाल करते हैं नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, नमकीन, चटपटा, चाट की आइटम हो गई, नमकीनें हो गई, सॉस हो गई, इनमें, या हिंदुस्तान के अंदर चाट पकौड़ी से लोग बाहर बहुत खाते हैं शाम के टाइम में, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वेस्टर्न लोगों में जितने भी हमारे वेस्टर्नाइज फूड है, इनमें सॉसेस, केचप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। चाइनीज फूड में बहुत ज्यादा सॉल्ट इस्तेमाल होती है, सोल्ट। तो इन सब की, अगर इन सबको रेगुलर हम अपने खाने में इस्तेमाल करते रहे, तो हमारी बॉडी में अनायास बहुत नमक जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ना और बढ़े रहना शुरू हो जाता है। फिर खाने में वो चीजें जिनमें पोटेशियम ज्यादा होता है, जैसे सब्जियां, सलाद, इनकी मात्रा बहुत कम अगर हो जाए, तो ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण बन जाती है। फिर हमारे खाने में चर्बी या फैट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, वो प्रोसेस फैट का, जैसे जिसमें खाना बनाते वक्त, छौंक लगाते वक्त, तलते वक्त बहुत ज्यादा मसाला का इस्तेमाल करें खाने में, हम खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें ऊपर से घी, मक्खन, तेल का इस्तेमाल ज्यादा करें, तो ये एक्स्ट्रा चर्बी समय पे बढ़ती जाती है, हमारे शरीर का वजन बढ़ता जाता है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि जब हमारा वजन बढ़ता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हमारा बॉडी सरफेस एरिया बढ़ता है, साथ ही साथ हमारी जो आर्टरीज हैं उनकी जो लचक है वो कम होती चली जाती है, और वो लचक कम होने से वो प्रेशर को झेलने के लायक ना होते, वो स्टिफ रेसिस्टिव हो जाती है, वो सख्त दीवार में होती है, वो नरम रबड़ जैसी ना होते हुए, लचकदार ना होते हुए बहुत टाइट हो जाती है। आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, सबसे ज्यादा साधा उदाहरण है, जैसे हम लोग घर में जब गैस सिलेंडर का नया पाइप आता है तो बहुत सॉफ्ट होता है, लचकदार होता है, वो नया नया पाइप आप जब पैकेट से खोलें तो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे मोड़ की गांठ तक भी मार सकते हैं, बिल्कुल लचकदार। लेकिन समय के साथ जैसे उसमें गैस का एक्सपोजर होता जाता है, उसकी लचक होती है, तो वो इतना टाइट हो जाता है कि वो पाइप मुड़ता ही नहीं है, निकलता भी नहीं है, उसको कभी निकालता नहीं, वो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। तो वो लचक का कम हो जाना ब्लड प्रेशर का कारण बनता है शरीर के अंदर। फिर हमारा आजकल का जो रहन सहन है, हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं अपने काम काज में, अपने ऑफिस में, और हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम बहुत ही कम खुद काम करना चाहते हैं। हमारे घरों में कामों के लिए सहायक मेड्स आती हैं, हम लोग यहाँ से वहां जाने के लिए हर जगह चलने के बजाय अपना गाड़ियों का या ऑनलाइन सर्विसों का इस्तेमाल करते हैं। वो समय की तो बचत करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हमारा शरीर दिन ब दिन एक आलस के घेरे में गिरता जा रहा है, हम लोगों की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। एक्सरसाइज के नाम पर हम बहुत मिनिमल और हल्की एक्सरसाइज करके सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग खाना खाने के बाद 10-15 मिनट की हल्की सैर करके सोचते हैं दिन भर की एक्सरसाइज कर ली, ऐसा नहीं है। आपके शरीर को एक नियमित अच्छी एक्सरसाइज डेली चाहिए, जिससे हम अपने शरीर के अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस को, एक्स्ट्रा सॉल्ट को बैलेंस कर सकें, और अपने रक्तचाप को, कोलेस्ट्रॉल को, और बाकी शुगर जैसी बीमारी को काबू में रख सके। तो हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी एक्सरसाइज कम होना और आलसी जीवन, या फिर हमारे काम में भी लोग जो व्यस्त हैं अपने ऑफिसों में, वो ज्यादातर काम चेयर पर बैठ के कर रहे हैं, कुर्सी बैठ के, तो उनके कई कई घंटे से कुर्सी बैठे निकल जाते हैं उनको, और शाम तक आता है तो वो इतने मेंटली थक चुके होते हैं कि उनको एक्सरसाइज करने का ना टाइम लगता है,
ना उनके अंदर कोई ताकत बचती है। उसके कारण वो और तनावग्रस्त भी हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर ग्रस्त भी हो रहे हैं। फिर एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, जैसे मैं अभी बताया मैंने, तो काम जीवन शैली ऐसी है, काम लोगों को बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, गृहिणी को घर का स्ट्रेस है, पुरुषों को अपने ऑफिस का स्ट्रेस है, परिवार का स्ट्रेस है, और अन्य तरह के स्ट्रेस होते हैं लाइफ में, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, ये सारी चीज दिमाग में चल रही होती है इंसान के। और उस स्ट्रेस के चलते हमारे शरीर कभी भी ना दिमाग प्रॉपर रेस्ट कर पाता है, ना शरीर प्रॉपर रेस्ट कर पाता है। लोगों की नींद खराब रहती है, रात को ढंग से सो नहीं पा रहे होते हैं, लेट सोते हैं, कल सो रहे होते हैं, और उस स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए बॉडी को प्रॉपर आराम मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा होता। वो स्ट्रेस पाइल अप होता रहता है, बिल्डअप होता है, इकट्ठा होते होते हमारे शरीर को बीमार कर देता है। तो अच्छी बात और बुरी बात क्या है रक्तचाप के साथ, या रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं इजीली। कैसे? आप क्लिनिक में जाएंगे या टाइम टाइम अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, आपको ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, साथ के साथ कोई आपको स्पेशल खून ब्लड टेस्ट, ब्लड निकालने की या स्पेशल मशीन में जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा टेस्ट, ब्लड प्रेशर नापा, आपने हाथ में बांध के आपने चेक किया ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो हम ब्लड प्रेशर क्यों टेस्ट करें, क्या सिम्टम महसूस होते हैं? ब्लड प्रेशर जिनको अचानक से शरीर में आता है उनमें तो बहुत ऑब्वियस सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि थकावट, धड़कन महसूस होना, भारीपन महसूस होना, शरीर में अनायास कहीं भी दर्द शुरू होना, कभी हाथ दुख रहे हैं, कभी सर दुख रहा है, कभी कंधे दुख रहे हैं, कभी छाती में दुखन शुरू हो रही है, कभी कोहनी दुख रही है, बेतुके बेवजह के दर्द शरीर में रह जाना, सर में भारीपन रहना, कान में झंझनाहट या सीटी की आवाज आते रहना, हल्का सा चलते ही सांस फूल जाना, हल्का सा काम करते ही सांस फूल जाना, सीढ़ी चढ़ने की जो पहले काबिलियत थी आप लोगों को कम होना, शरीर में बेचैनी या पैरों में दर्द बने रहना, ये लक्षण होते हैं सर दर्द के, हाई ब्लड प्रेशर के, सॉरी, हाई ब्लड प्रेशर के। ये सिम्टम्स शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं कुछ लोगों में। बहुत से लोग इन सिम्टम्स को निग्लेक्ट कर लेते हैं, सिंपल सी पेन किलर खाकर अपना काम चलाते रहते हैं। उनमें क्या होता है, बाद में ये सिम्टम्स सब गायब हो जाते हैं, उनको ये सब चीजें नहीं महसूस होती। फिर बाद में उनके पैरों में दूसरे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जो ब्लड प्रेशर के हुए हुए नुकसान के हैं, जैसे पेट में हल्का सा पानी का भर जाना, पैरों में सूजन आ जाना, शरीर हाथों उंगलियों में सूजन रहना, गठियाओं में दर्द होना। वो सिम्टम्स ये दिखाते हैं कि आपके शरीर में जगह जगह ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की वजह से नुकसान होना शुरू हो रहा है। तो उनमें जब हम कभी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो उनमें आप देखेंगे वो ऐसे पेशेंट अगर 180-200 का ब्लड प्रेशर भी है तो बहुत उसमें बहुत साधारण तरीके से आराम से बैठे हुए, उनको महसूस ही नहीं होगा कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हम जब डॉक्टर चेक करते हैं तो हम बताते हैं आपका ब्लड प्रेशर इस टाइम 180 है ऊपर का, या 200 है ऊपर का, और नीचे का 90, 100, 110 है। तो पेशेंट बिल्कुल सहज आराम से बैठे होते हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से ब्लड प्रेशर को झेल रहे हैं और सिम्टम्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, दर कर रहे हैं कि शरीर थका हुआ है, काम बहुत है, थके हुए हैं, और वो पेन किलर या ऐसी कोई दर्द की गोली खा के अपना काम चला देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कैसे जब हमने देखा पेशेंट को कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और हमने, तो हम उस पर काम करते हैं, समझते हैं कि उनकी क्या दिक्कत होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर के वजह क्या रही है। फिर उसमें हिस्ट्री हम ये सब जो हमने अभी आपको कारण बताए, इन सब कारणों पे काम करना शुरू करते हैं। दवाई के साथ साथ इन सब कारणों पे काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने बताया कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आपके शरीर में आपकी जो दिनचर्या है उसमें नियमित निश्चित टाइम आपने एक्सरसाइज नहीं निकाला, तो उसको डालने के लिए हम उन्हें प्रेरित करते हैं, समझाते हैं कि कैसे कैसे कॉमन एक्सरसाइजेस हम करके अपने शरीर को इस बीमारी से, अगर शुरुआती तौर है तो बचा भी सकते हैं, और नहीं तो दवाई के साथ साथ एक्सरसाइज करके आने वाले समय में दवाई को और बीमारी को और उसके बाद नुकसान को कम कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस डाइट। हमारी डाइट ऐसी हो, हमारा खान पान ऐसा हो कि उसमें नमक अनायास एक्स्ट्रा नमक ना हो, उसमें फल सब्जी सलाद की मात्रा 50% या उससे अधिक हो। जो जितना प्रोसेस फूड है, रिफाइंड फूड है, जैसे मैदा, सूजी, तेल, चीज, प्रोसेस, इनकी मात्रा कम हो, बंद भले ना करें लेकिन इतनी कम तो हो कि आप शरीर आप उसको झेल सके। अगर आप कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं, कुछ ऐसी लत होते हैं हमारे जीवन शैली में जिनसे जल्दी बीमारियां पकड़ते हैं, जैसे हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों से जल्दी निजात पाए, छोड़ें, क्योंकि ये शरीर को हर अपना नुकसान तो कर ही नहीं है, साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ाकर, ब्लॉकेज बढ़ाकर, शुगर बढ़ाकर ये और तरीके से भी नुकसान करते हैं शरीर को। फिर अगर आप ब्लड प्रेशर पेशेंट ऑलरेडी बन चुके हैं और आपको बताया गया है, तो रेगुलर अपनी दवाइयों को टाइम पे नियमित लें, नियमित अपने ब्लड प्रेशर को नापते रहें, मॉनिटर करते रहें, चार्ट बनाकर रखें, नजर बना रखें कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा। अपने डॉक्टर से टाइम पे मिले।
अपने लाइफ में कुछ जो स्ट्रेस है, चाहे वो काम का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से निकलने की प्रयास करें। उस स्ट्रेस से निकलने के बहुत सारे साधन होते हैं। हम कुछ काउंसलिंग करते हैं, कुछ हैबिट्स देते हैं, कुछ तरीके बताते हैं जिससे हम अपने आप स्ट्रेस को यहाँ वहाँ बदल सकते हैं। उन तरीकों पे काम करें ताकि अपनी लाइफ में आप स्ट्रेस को, तनाव को कम करें। और अपनी जो दवाइयां हैं उनको मिस ना करें। कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है, बीपी नाप रहे हैं, दवाइयां भी खा रहे हैं, बीपी नॉर्मल आना शुरू हो गया है, तो लगता है कि तब तक दवाई ठीक है, दवाई छोड़ देनी शुरू करते हैं। वो अब बिना डॉक्टर सलाह के अपने आप दवाइयां कम करना या छोड़ना शुरू कर देते हैं, या मिस करना, 3 दिन खाएंगे 2 दिन छोड़ देंगे। ये बहुत गलत आदत है, ऐसे ना कीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है और दवाई के साथ साथ, तो वो दवाई आपके लिए बिल्कुल सही है, वो डोज बिल्कुल सही है, इसलिए ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। बीपी की दवाई कब कम की जा सकती है, कब कम की जाए? जब आपकी दवाई खाते खाते आपके सुधरे हुए लाइफस्टाइल के साथ आपका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल वैल्यू है हमारी, जैसे हमने बताया 110 और 130 के बीच में ऊपर का, और नीचे का 60 से लेकर 85 के बीच में, अगर इससे नीचे हम लगे 100/60 या 98/60, इस तरफ तक ब्लड प्रेशर आपका टच करे, कई बार टच करे, तो डॉक्टर से मिलिए कि क्या ये ब्लड प्रेशर जो कम हो रहा है इसमें मेरी दवाई अब कम की जा सकती है। डॉक्टर आपकी प्रॉपर जांच करके उन दवाई को अपने आप कम करेंगे, और आपकी जीवन शैली जो आपने सुधारी है उसको और प्रेरित करेंगे, क्योंकि वही इम्प्रूवमेंट जो आपने अपने लाइफस्टाइल में किया है, उसी के चलते आपकी दवाइयां अब कम हो रही हैं। सो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता रहेगा या ये आप इसे अनदेखा करेंगे, तो शरीर के हर हिस्से का हर हिस्सा प्रभावित होता है। आंखों में प्रभाव पड़ता है इसका, ब्रेन पे प्रभाव पड़ता है, ब्रेन में स्ट्रोक होने लगते हैं। ब्लड प्रेशर अगर आंखों पे जाए तो आंख का रेटिना, आपका लेंस दोनों खराब हो सकते हैं, ग्लूकोमा के पेशेंट आप बन सकते हैं। अगर हार्ट की बात करें तो सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर और हार्ट एक दूसरे के पूरक है। हार्ट के संबंधित बहुत बीमारियां, ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर, वॉल्व की खराबियां, नस का फूल जाना, ये सब बीमारियां हार्ट के पेशेंट की हो जाती है अगर वो ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे तो। किडनी के पेशेंट बन जाते हैं आप। किडनियां बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त होती है हाई ब्लड प्रेशर से, और किडनी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो किडनी खराब होने की वजह से वो सब खराब हो जाते हैं। जैसे नमक की मात्रा कंट्रोल करना, ब्लड बनाना, विटामिन बनाना, हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम भी किडनी का है। और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने से वो किडनी का काम खुद भी खराब होता है, फर्दर ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। फिर पैरों में सूजन, नसों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इन सब फीचर्स खराब, ये आपके सब शरीर के हर अंग प्रभावित होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से। तो ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपने, अगर आपको जो सिम्टम मैंने बताए, ये सब सिम्टम आपके पास हैं, तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। और अगर ब्लड प्रेशर आपको आता है तो फर्दर जांच कराएं कि ब्लड प्रेशर आपके शरीर में कहाँ का प्रभाव डाल चुका है। और जो हमने जीवन शैली में कमियां बताई, अगर आपकी जीवन शैली में कोई भी चीजें हैं, तंबाकू का इस्तेमाल, स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई नमक वाली डाइट या हाई वसा वाली डाइट, या आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज की बहुत कमी है, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इन सब चीजों, वजन अगर आपका बहुत ज्यादा है, तो इन चीजों पे काम करके अभी से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना शुरू करें और अपने जीवन को ब्लड प्रेशर से बचाएं। थैंक यू।